नालंदा जिले में बुधवार को हरदेव भवन में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में प्रेजेंटेशन से योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री ने कहा कि जनहित की योजनाओं को समय से पूरा कराया जाएगा। सिंचाई, शिक्षा, पथ निर्माण, लघु सिंचाई, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, नगर निगम द्वारा 1 साल के विकास की प्राथमिकताएं भी तय की गई हैं। इसके बाद बिहार शरीफ परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग को फिर से उठाया। इस दौरान जदयू नेता भवानी सिंह के द्वारा पुष्प गुच्छ एवं गमछा देकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बिहार की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की कमी को इस मांग का प्रमुख आधार बताया। उन्होंने बिहार की प्रगति पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने साबित कर दिया है कि विकास की गति में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम देश के किसी भी राज्य के मुकाबले तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इतनी प्रगति के बावजूद बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। हमें और अधिक सहायता की आवश्यकता है ताकि हम अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकें। ये तो हम लोगों की मांग है ही। आप लोग तो दिन रात देखते ही हैं कि हम लोग तो वैसे विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। और विशेष पैकेज का अर्थ होता है विशेष सहायता, और उसका केस इसलिए बिहार में बनता है कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और वो कोई बिहार वासियों के कारण नहीं, उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है कि अगर हमारे यहाँ खान खदान नहीं है, समुद्री किनारा नहीं है, तो ये बिहार का दोष नहीं है ना। अगर किसी प्रदेश में सोने की खान है तो ये वहाँ के न सरकार की उपलब्धि है न पब्लिक की उपलब्धि है। कहीं हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर समुद्री किनारा मिला हुआ है, उनको सामुद्रिक संपत्ति ही अकूत है। वैसे प्रदेश हम लोग तो वैसे भाग्यशाली प्रदेश नहीं है जो हमारे पास भौगोलिक अवस्थिति के कारण इतने प्राकृतिक संसाधन हो, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पूरे देश को बता दिया है कि हमारे संसाधन कम हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार में हम किसी विकसित प्रदेश से भी कम नहीं रहते। यही हमारी विशेषता है, और हम इस देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले अच्छी गति से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब ही बने हैं। यही हमारे चाहे विशेष राज्य का दर्जा कहिए या विशेष पैकेज कहिए या विशेष सहायता कहिए, इसकी मांग का आधार यही है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं। हम काम सबसे अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हम पीछे हैं। मतलब कुछ इसके मौलिक या गहरे कारण हैं जिनको दूर करने के लिए हमें अधिक सहायता मिलनी चाहिए, जिसका संवैधानिक प्रावधान भी है और नीति आयोग के मैंडेट में भी है। इसीलिए हम लोग मांग तो बहुत है। क्या कोई लिखित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है इस बारे में? जाता है असेंबली का यूनैनिमस रेजोल्यूशन है सरकार की तरफ से। तो एनडीए में सर क्या उम्मीद है? उम्मीद है क्या? हम लोग तो आशावान हैं, इसीलिए ना मांग करते हैं। रूपैली में चुनाव हो रहे हैं सर। रूपैली में विधान